नमस्कार दोस्तों, लाई हूँ एक और संस्मरण गुलाबी गलियारे से। वो ज़माना और था दोस्तों। आप देख ही रहे होंगे कि फ़िल्मों के बारे में अब कितना परिवर्तन आ चुका है अब तक। फ़िल्में, माँ और हम। उस समय में मम्मी को फ़िल्में देखने का बड़ा शौक़ था और घर के पास वाले थिएटर में दूसरी वाली फ़िल्में लगा करती थी, सो हम वहाँ जाते ही नहीं थे। वहाँ स्थानीय लड़कों की बहुत भीड़ रहती थी। मेरा ननिहाल घर से थोड़ा सा दूर था, तो मम्मी महीने बाद जब भी मायके जाती थी तो हम दोनों बहनों को साथ ले जाती थी। अच्छा, रिक्शा में मम्मी बीच में बैठती थी और हम दोनों बहनें अगल बगल। आधा पौना घंटा तो लग ही जाता था। किसी बात पर हम दोनों बहनें जब खिलखिलाकर हंसती तो मम्मी हमें कमर पर चूटी मारती थी और कहती थी, चुप रहो, रिक्शा वाला सुन रहा है। और घर में अगर हम ठहाके लगाकर हंसती तो पापा कहते, जब देखो तब खी करती रहती हो, जाओ अपने कमरे में और जाकर पढ़ो। तो दोस्तों, ऐसा समय था वो कि लड़कियों के हंसने पर भी पाबंदी थी। हमारी हंसी पर भी हम लोग ब्रेक लगा लेते थे। लेकिन हाँ, हम बिना बात के हंसना ज़रूर सीख गए थे। मेरी माँ भी बहुत हंसती थी। अब उनकी हंसी थोड़ी कम हो गई है। उम्र के साथ बीमारियाँ आती हैं, बीमारियों के साथ तकलीफ़ें बढ़ती हैं। ऐसे में हंसी कहाँ आएगी। मुझे लगता है दोस्तों, हमें ढेर सारे क्षण हंसी के चुरा लेने चाहिए। पता नहीं वक्त क्या दिखलाए भविष्य में। तो अब बात करती हूँ मैं फ़िल्मों की बात करते तो हमारे घर में उस समय ब्लैक एंड वाइट टीवी था और देखते ही देखते रंगीन टीवी भी आ गया। उसमें बुधवार को चित्रहार देखते थे और रविवार को फिल्म देखते थे। सलमा सुल्तान जब मुस्कुराती हुई अभिवादन करती थी और जाते समय भी मुस्कुराती थी तो उनके गालों पर डिम्पल बड़े अच्छे लगते थे। न्यूज़ तो मुझे कभी उस समय समझ नहीं आती थी। हाँ, पापा न्यूज़ अवश्य देखते थे। उसके बाद ज़माना आया वीसीआर का। किराए पर वीसीआर लगा लगा कर रात भर में 2-3 फिल्में देख लेते थे। कभी किसी पड़ोसी के घर तो कभी किसी पड़ोसी के घर। भाई, हमारे घर में तो नहीं आया कभी किराए पर। हाँ, बहुत बाद में हमने अपना वीसीआर खरीद लिया। उसके बाद सिनेमा घर जाना बंद हो गया। सिनेमा घर में हूटिंग वूटिंग बहुत होती थी। लोकल लड़के गांव देहात से फिल्में देखने खूब आते थे, खूब सीटियां मारते, हल्ला गुल्ला करते। तो हमसे बर्दाश्त नहीं होता था, इसलिए वो भी बंद हो गया हमारा। उस समय हरियाणवी फिल्म चंद्रावल रिलीज हुई थी, सुपर डुपर हिट थी। आपको एक बात बताता हूँ, उसकी साइड हीरोइन थी वो एक मेरे घर आई थी। मैं उस समय कॉलेज में पढ़ती थी और थोड़ा नाटक वगैरह भी करती थी। नाटकों में दिलचस्पी लेती थी और तो एक सहयोगी था, वो उसको लेकर मेरे घर आया। लंबी पतली गोरी हाई हील के सैंडल पहने। मुझे उस समय इतना नहीं पता था, लेकिन मैं देखते ही पहचान गई कि ये तो चंद्रावल फिल्म में है। मुझे भी उन्होंने कहा कि आप फिल्मों में साइड हीरोइन का रोल मुझे ऑफ़र किया, लेकिन मुझे बहुत हंसी आती है अब यही सोच के। तो मैंने पापा का हवाला देकर मना कर दिया, भाई ये मेरे बस की बात नहीं है। अपनी लक्ष्मण रेखा मैं जानती हूँ, लेखन तक ठीक है। तो दोस्तों, ऐसा था वो ज़माना। क्या आपका ज़माना भी ऐसा था फिल्मों का? आप बताइए अपने कमेंट्स। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलूंगी अगली कड़ी के साथ। शुक्रिया।